हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीयूईटी पीजी का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं। वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में विभिन्न विभिन्न देशों से जो कुछ फीचर्स हैं, जो कुछ विशेषताएं हैं, कुछ जो ली गई हैं और हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं, वो कौन कौन से देश हैं उनके बारे में जानेंगे। और क्या क्या चीजें हमने कैप्चर की है, कौन से देश से कौन सा फीचर हमने लिया है, कौन सा सोर्स लिया है और उसको हमने अडॉप्ट किया है, उसको हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से देश है। ठीक है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आपका कम से कम 21 से 22 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। 75 क्वेश्चंस जो आपके टोटल आने वाले हैं, उनमें से अगर 21 क्वेश्चंस आपके एक यूनिट से आ रहे हैं तो भाई उसको देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये कि अब आप लोग का जो टाइम है वो पहले 105 मिनट्स था सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस, यानी सीयूईटी पीजी के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका पहले टाइम 105 मिनट्स था, अब 90 मिनट्स हो चुका है, तो उसको भी ध्यान कंसिडर करके चलिएगा। ये जो पीडीएफ होगा इसका, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए बच्चे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वो पीडीएफ जो है वो आसानी से इसको ले सके। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो कि अन्य देशों से ली गई है, तो पहला देश हम देखते हैं। पहला देश हमारे सामने आते हैं वो है ब्रिटेन। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटेन से क्या क्या चीज ली गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे पार्लियामेंट है कि क्या पार्लियामेंट के नियम कानून क्या क्या चीजें रहती है वो। सेकंड, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ये लास्ट टाइम पे भी आया था, ये 2024 का आपका पीवाईक्यू है, 2024 का ये पीवाईक्यू है जिसमें कि पूछा गया था कि भाई रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया कैसे होती है। सिंगल सिटीजनशिप, हाँ ये क्वेश्चन भी आया था आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे जिसमें कि अमेरिका में क्या था, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप होती है, बट आपका जो ब्रिटेन है वहां से हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है। देन कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट आप लोग को पढ़ना ही है। प्रीरोगेटिव रिट्स, जो कि आपके विशेषाधिकार रिट होते हैं, जो कि 5 रिट्स आप लोग देखते हैं ना, 5 रिट्स जिनको हम लोग पढ़ते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, ये सभी जो है होंगे। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरल, द्विसदनीय, हमारी जो सदन है वो क्या है, बाई कैमरल है, यानी एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन हमारे पास है, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि जिनको कि हम बाई कैमरल द्विसदनीय प्रणाली कहते हैं। देन दूसरा देखिए, सेकंड जो देश आता है हमारे पास वो आते हैं आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड आता है। अब आयरलैंड से देखिए क्या क्या लिया गया है, तो डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस तरीके से स्टेट को कार्य करना चाहिए, क्या उसके नियम कानून होने चाहिए, वो सभी। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये देखो यहाँ पे बड़ा ये कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, कौन सा मेथड यूज होता है, एंड जो पीएम का जो होता है यानी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इससे भी सवाल उठा है। तो जो पीएम का है वो किससे होता है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वो किसके थ्रू होता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होता है। देन मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये फीचर जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। कई बार कहा जाता है कि हमारा जो पूरा का पूरा संविधान है वो एक्चुअली उधार का संविधान है, बट नहीं, हमारा संविधान उधार का नहीं है। हमारे कुछ फीचर्स हमने दूसरे देशों से फीचर्स तो लिए हैं, बट हमने उसको अपने तरीके से अडॉप्ट किया है। हमारी भी कुछ चीजें हैं जो कि की है। ठीक है, सही चीज किसी दूसरे देश से लेना तो ये भी बनता नहीं है। ठीक है, तो उधार का संविधान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो ये इसी वजह से क्योंकि हमने बहुत सारे जो देश हैं उनसे कुछ ना कुछ चीजें ली हैं। देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से देखिए क्या चीजें ली हैं, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, वहां से लिया है आयरलैंड से कि कैसे प्रेसिडेंट को हम लोग के क्या कहते हैं बनाया जाता है, मेथड होता है। और यहाँ पे इम्पीचमेंट, महाराष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्या उन लोगों के कार्य रहते हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कैसे इनको रिमूव किया जाता है। देन फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों सवाल पूछे ही जाते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है सीयूटी पीजी का। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना जिसको कि हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
के नाम से पहले जान देते, देन उसके बाद हो जाता। आपका फोर्थ कंट्री जो आ जाएगी वो है आपकी कनाडा। तो कनाडा से देखिए तो संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि केंद्र को हमेशा मजबूत रहना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होनी चाहिए। जो रेजोल्यूटरी पावर रहती है, कुछ मुख्य ऐसे मामलों होते हैं जहां पे केंद्र सरकार को आना पड़ता है राज्य सरकारों के समक्ष, तो वहां पे वो सब चीजें रहती है। केंद्र राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ये वाला सिस्टम। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि कहाँ कहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है अपना सलाह दे सकता है, वो चीजें आपके कनाडा से ली गई हैं। चलिए अब दूसरी कंट्री हम लोग देखते हैं। आपकी पांचवी कंट्री है हमारी ये ऑस्ट्रेलिया। यहां से लिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची, जिसपे राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उसको कहा जाता है। देन आर्टिकल 108, जिसमें कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। ये सवाल आता है आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, क्यों होती है, वो देख लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पांचवा हम लोग देखते हैं यूएसएसआर, जिसको कि अब हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं। यूएसएसआर कब तक थे ये लोग? एक्चुअली अगर 1991 तक इसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे, फिर उसके बाद इनको नाम क्या पड़ गया था भाई? रशिया। क्यों? क्योंकि विघटित हो गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि है वो हम लोगों ने यूएसएसआर से ली है। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस द प्रियम्बल, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो हम लोगों ने यहाँ से लिया है। और मौलिक कर्तव्य दो ही हैं, तो इसको तो भाई रट लीजिए, और ये पूछा भी जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए देन अब हम अपनी सातवीं कंट्री के पास आते हैं। सेवेंथ कंट्री आती है हमारी फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है बच्चे, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। फ्रांस, ठीक है, हिंदी में सही है, इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। चलिए, तो फ्रांस का देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र, गणतंत्र का क्या चीजें रहती हैं, किस तरीके से। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो प्रस्तावना में निहित है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम यहाँ पे यूके यानी कि ब्रिटेन समझ लेते हैं, तो नहीं, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। देन जर्मनी में देखिए तो जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है? ये हमारा 8वां देश है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, फंडामेंटल राइट्स को आपातकाल के दौरान रोक दिया जाता है। बट यहाँ पे दो ऐसे राइट्स रहते हैं जो कि एक ऐसा राइट रहता है जो कि जीवित रहता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका कौन सा राइट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए फिर हम लोग अब आते हैं अपने, कितने देश हो गए अभी तक? 8 हो गए हैं। अब नौवां जो देश है वो है साउथ अफ्रीका। इससे हम लोगों ने लिया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम के साथ चीजें चेंज होती है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भाई संविधान में आप क्यों नहीं करेंगे? 10वां देश देखिए, जापान। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, कि हर एक प्रक्रिया रहती है और प्रक्रिया उसी तरीके से चलनी चाहिए। कानून का क्या चीजें हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरा स्कोरिंग यूनिट है, जो कि बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया है। बच्चे शॉर्ट में ही पढ़ो, ठीक है, टाइम कम है अभी, बेटर रहेगा कि आप लोग शॉर्ट में पढ़ो। उतनी डिटेल स्टडी अगर करने जाओगे तो फिर बड़े फंसोगे। ठीक है, ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज की तरफ बढ़ो। 2024 का पीवाईक्यू हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो उसको भाई देखते रहना। ठीक है, आप लोग देखिए, पीडीएफ देखिए और उसको समझिए। आप देख सकते हो, हमने जो तीनों पीवाईक्यू के वीडियोस है उसमें देख सकते हो, क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो। आईजीपी से आपका 21 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उतना आप लोगों को कोप अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो पढ़िए अच्छे से, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स अभी भी नहीं, जो बच्चे नहीं बना रहे बच्चे बहुत पीछे हो जाओगे आप लोग। ठीक है, नोट्स बनाइए, पढ़िए और रिवाइज कीजिए रेगुलरली। थैंक यू सो मच।
हमारा जो हमारे चैनल पे आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी के जो एमसीक्यूज हैं, प्लेटो जो है वो अपलोडेड हो चुके हैं। आगे चल के अभी और वीडियोस अपलोड होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी नहीं सही चल रही थी, इस वजह से बहुत डिले हो रहा था, बट अब नहीं होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।